नमस्कार। पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे 2 से विभाज्यता का नियम और 3 से विभाज्यता का नियम, और उस पर कुछ क्वेश्चन भी हम लोग कर चुके थे। आप लोगों को क्लास कैसा लग रहा है कमेंट में बतलाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और अगर कुछ सजेशन है तो वो भी कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। फिर से एक बार हम लोग देख लेते हैं 2 से विभाज्यता के नियम में हम लोग क्या देखे थे कि किसी भी संख्या के अगर इकाई का अंक क्या है, 0 है, 2 है, 4 है, 6 है या फिर 8 है, तो वो पूरी की पूरी संख्या किससे होगी, 2 से पूरी की पूरी विभाजित होगी। विभाजित होने का मतलब है कि हम मान लीजिए 2 से किसी संख्या में भाग दिए, ठीक, और जो हमारा शेष आया वो क्या आया, 0 आया। हमारा शेष क्या आया, 0, यानी कि पूरा का पूरा क्या हो जाए, कट जाए, तो हम कहेंगे विभाजित है। और अगर शेष अगर आ जाता है, ठीक, तब विभाजित नहीं होगा। तो हम लोग जान रहे थे कि 2 से विभाजित कैसे हम बिना भाग किए हुए, एक तो तरीका होगा कि हम भाग करके देख लें, और दूसरा तरीका होगा कि हम इकाई के अंक को देख लें, और इकाई के अंक को देखेंगे, अगर इसमें से कोई भी आएगा तो क्या होगा, वो 2 से विभाजित होगा। क्लियर था? इस पर कुछ एग्जाम्पल वगैरह हम लोग ले लिए थे। अब आगे बढ़ते हैं 3 से विभाज्यता के नियम। 3 से विभाज्यता के नियम में हम लोग क्या देखे थे, 3 से विभाज्यता के नियम में हम लोग देखे थे कि कोई भी संख्या है, ठीक, उसका हम लोग डिजिटल सम निकालते थे। क्या निकालते थे, डिजिटल सम। डिजिटल सम का क्या मतलब है, उसके अंक को क्या करते थे, जोड़ते थे, अंक को जोड़ते थे, और अंक को जोड़ करके जितना आता था, अगर वो 3 से विभाजित है तो वो पूरी की पूरी संख्या भी क्या होती थी, 3 से विभाजित होती थी। जैसे एक एग्जाम्पल 3, 8, 4, ठीक, इसके अंक को जोड़ रहे हैं, 3 + 8 + 4, ठीक, तो क्या आता था, 8 3 11, 11 और 4 15, 15 में 3 से भाग लगता है, इसका मतलब है कि ये संख्या क्या होगा, 3 से विभाजित होगा। तो एक तो तरीका ये हुआ, एक तो तरीका इस पे हम लोग बात कर चुके थे। दूसरा तरीका क्या था, 3, 8, 4। अब क्या करते थे कि डायरेक्ट 3 से काटते ही थे हम, मतलब जोड़ते नहीं थे, 3 से देखते थे कि कैसे कैसे कट रहा है, तो पेयर बना करके और 3 से विभाजित होने वाली छोटी छोटी संख्या बना लेते थे। जैसे कि 3 से, तो 3 से ये 3 तो गया, ठीक, और क्या क्या जाएगा, 8 और 4 12, तो 12 भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो 8 और 4 भी कट गया। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 2, 5, 2, ठीक, इस तरीके से। तो क्या होता था, एक और ले लेते हैं, 4, 1, 2 और 2। मान लीजिए इतना बड़ा अंक है, तो हम कुछ नहीं करते थे, हम ये कर रहे थे कि 3 से विभाजित होने वाली संख्या या तो अकेला से पूर जाए तो उससे, नहीं तो हम जोड़ जोड़ करके पूरा लेते थे, ठीक। जैसे कि मान लीजिए हमको क्या करना है, पुराना है, ठीक, तो ये 5 और 4 9 होता है, 9 3 से विभाजित है, तो 5 4 9 कर लिए। उसके बाद देखिए ये आ जाएगा 2 1 3, ये विभाजित हो गया। अब मान लीजिए क्या करते हैं, 2 2 4 और 2 6, 2 2 4 और 2 6, ठीक, तो ये भी विभाजित है 3 से। तो हम क्या करते थे कि ये पूरी की पूरी संख्या क्या है, 3 से विभाजित है। तो एक तरीका ये था, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे। आगे बढ़ जाते हैं और आगे बढ़ते हैं 4 से विभाज्यता के नियम। 4 से विभाज्यता के नियम में हमको क्या देखना है, लास्ट के 2 डिजिट देखना है, लास्ट के 2 अंक देखना है। मान लीजिए कोई भी कितनी भी बड़ी संख्या दे दे, 2 8 4 3 2, ठीक, इसके पीछे कितना भी दे दे, मान लीजिए 8 भी दे रहा है, 9 भी दे रहा है, कुछ नहीं करना है, हमको लास्ट का 2 डिजिट देखना है, लास्ट का 2 अंक देखना है, और उससे बन क्या रहा है सो देखना है। अब मान लीजिए लास्ट का 2 डिजिट देखें, यानी अंक देखें, बन रहा है दोनों मिला करके 32। क्या 32 4 से विभाजित है, ठीक, तो कहेंगे कि हाँ चलिए, अगर 32 4 से विभाजित है तो पूरी की पूरी संख्या क्या होगी, 4 से विभाजित होगी। तो या तो इकाई और दहाई का अंक मिला करके 4 से विभाजित होने वाली संख्या बना ले, या फिर इकाई और दहाई के अंक पे क्या हो, 0 0 हो, ठीक,
जैसे कि एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, यही संख्या रहे, ठीक, 9, 8, 2, 8, 4 और इकाई और दहाई के स्थान पे क्या रहे, 0 रहे, ठीक। तो इस कंडीशन में भी क्या होगा, 4 से विभाजित होगा, ठीक। हमको पूरी संख्या देखना ही नहीं है, हमको सिर्फ देखना है इकाई और दहाई से, जो इकाई और दहाई के अंक से जो संख्या बन रहा है उसको देखना है। या तो इकाई और दहाई के स्थान पे 0 आ जाए तो, और नहीं तो इकाई और दहाई के स्थान पे जो भी अंक आ रहा है उससे जो बन रही है संख्या वो क्या हो, 4 से विभाजित हो जाए। जैसे मान लीजिए कोई एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लीजिए 3, 2, 5, 4, 2 और 4 ऐसे ले लिए हैं। इस पूरी संख्या को हमको बिल्कुल नहीं देखना है, हमको क्या देखना है, इकाई और दहाई से बनने वाला संख्या। अब मान इसमें लगाइए 4 से भाग, तो क्या आ जाएगा, 6 चौक 24 कट रहा है, यानी कि पूरी की पूरी संख्या क्या होगी, 4 से विभाजित होगी। या फिर अगर मान लीजिए इसके जगह पे 0 0 भी रहता है, इकाई और दहाई के जगह पे 0 0 भी रहता है, 5 4 0 0, तो भी क्या होता है, 4 से पूरी की पूरी विभाजित होगी, ठीक। तो 4 से विभाजता का नियम समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ जाते हैं, 5 से पढ़े, इससे पहले हम लोग जो है 8 से पढ़ लेते हैं। 8 से विभाजता का नियम, 4 में हम क्या देख रहे थे, लास्ट का 2 अंक देख रहे थे। अब 8 से विभाजता का नियम में हम लोग क्या देखेंगे, समझिए, 8 से विभाजता का नियम में हम इकाई, दहाई और सैकड़ा लास्ट के 3 अंक देखेंगे, लास्ट के 3 अंक। अगर लास्ट के 3 अंक में 8 से भाग लग रहा है तो पूरी की पूरी संख्या में 8 से भाग लग जाएगा। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, 3, 5, 7, 3, 2, 8, ठीक। इस तरीके से हमको पूरी संख्या में भाग नहीं लगाना है, हमको बस लास्ट के 3 जो है 3 अंक उससे बनने वाली संख्या में क्या करना है, भाग लगाना है। तो क्या है, 328 है, चलिए 8 से भाग दे देते हैं, 8 चौक 32 और 8 इकाई 8, बस ये कट गया, मतलब पूरी की पूरी संख्या क्या होगी, 8 से विभाजित होगी, ठीक। या फिर इकाई, दहाई और सैकड़ा के स्थान पे क्या आ जाए, 0 आ जाए, ठीक। इसके जगह पे अगर 0 भी आ जाता है तो भी क्या होगा, संख्या 8 से विभाजित होगा। तो यहाँ से हम लोग क्या समझ लिए, 8 से विभाजता का नियम समझ लिए और 4 से विभाजता का नियम समझ लिए। अभी तक हम कौन कौन समझ गए हैं, 2 से, 3 से, 4 से और 8 से, ठीक है। अब यहाँ से एक चीज़ गौर कीजिएगा कि 8 के विभाजता के नियम को और 4 के विभाजता के नियम को हम 2 के पावर से समझते हैं, 2 के पावर से। जैसे देखिए 4 बराबर क्या होता है, 2 का पावर कितना हो गया, 2, ठीक है। उसी तरीके से 8 बराबर क्या होता है, 2 का पावर 3, 16 का क्या होता है, 2 का पावर 4, ठीक। तो अगर हमें 4 से विभाजता का नियम पूछेगा तो हम क्या करेंगे, पीछे से 2 अंक देखेंगे, पावर में कितना है, 2 है तो 2 अंक देखेंगे। 8 से विभाजता का नियम पूछे तो पीछे से हम कितना देखेंगे, 3 अंक, क्योंकि पावर में क्या है, 3 अंक है। उसी तरीके से अगर कल को हमसे पूछ ले कि 16 से विभाजता का क्या होगा, 16 से कोई संख्या दे देगा, पूछेगा कि 16 से विभाजित है कि नहीं है, तो पावर में कितना है, 4 है, तो हम लोग क्या देखेंगे, लास्ट के 4 अंक देखेंगे, ठीक है। 4 वाले में 2 अंक, 8 वाले में 3 अंक और 16 वाले में लास्ट के 4 अंक देखेंगे, ठीक। अगर ये 4 वाले में लास्ट के 2 अंक विभाजित हैं या फिर 0 है तो क्या होगा, 4 से विभाजित होगा। उसी तरीके से 8 वाले में लास्ट के 3 अंक से बनी संख्या या फिर लास्ट के 3 अंक 0 हों तो विभाजित होगा। और उसी तरीके से 16 वाले में क्या हो जाएगा कि लास्ट के 4 अंक से बनी संख्या या फिर लास्ट का 4 अंक क्या हो, 0 हो, तो हमारी संख्या क्या हो जाएगी, 16 से विभाजित हो जाएगी, ठीक। तो ये था 2 के पावर के रूप में पढ़ना, ठीक, 2 के पावर के रूप में जानना। तो ये है एक, तो यहाँ से हम लोग 16 का भी क्या हो चुका है, समझ चुके हैं। आगे आ जाते हैं हम लोग, 4 समझ लिए थे, अब समझ लेते हैं 5, ठीक है। अब 5 से विभाजता का नियम क्या कहता है कि हमको ज़्यादा कुछ नहीं, हमको इकाई का अंक देखना है। जैसे हम लोग 2 में देख रहे थे उसी तरीके से इसमें भी हमें क्या देखना है,
इकाई का अंक देखना। अब इकाई का अंक में इसमें क्या देखना है, या तो 0 हो नहीं तो 5 हो, या तो 0 हो नहीं तो 5 हो। ठीक, अगर इकाई के अंक पे ये दोनों में से कोई भी है तो वो संख्या पूरी की पूरी 5 से विभाजित होगी। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए 2, 8, 7, 5। ठीक, पूरी की पूरी संख्या हमको भाग नहीं लगाना है, हमको देखना है कि लास्ट में क्या है, 5 है, मतलब पूरी की पूरी संख्या क्या होगी, विभाजित होगी। इसी तरीके से 2, 6, 3, 0 मान लीजिए ये है, हमें पूरी की पूरी संख्या नहीं देखनी है, लास्ट का अंक देखना है, 0 है, 5 से विभाजित होगी। ठीक, 3, 8, 7, 5 बतलाइए। लास्ट में इकाई का अंक क्या है, 5 है, यानी कि संख्या क्या होगी, विभाजित होगी। ठीक, तो यहाँ से हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं, 2, 3, 4, 5 और उसके बाद हम लोग 8 का विभाज्यता का नियम पढ़ चुके हैं। फिर जाकर के 16 का भी विभाज्यता का नियम हम लोग पढ़ चुके हैं। अब बच गया क्या, 6, 7 और आगे 9 का। तो पहले 9 का हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है, चूँकि 3 का पढ़ चुके हैं तो 9 का भी पढ़ लेते हैं। 9 से विभाज्यता का नियम क्या है, 9 से विभाज्यता का नियम फिर कहता है कि इसके अंक का जो है डिजिटल, कोई भी संख्या दे दिया है तो उसके अंक का फिर से क्या निकालिए, डिजिटल सम निकालिए। डिजिटल सम मतलब क्या, उसके अंक को आप जोड़ दीजिए। अगर वो जोड़ा गया अंक क्या हो, 9 से विभाजित हो गया हो, तब क्या हो जाएगा, भाग लग जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई संख्या दे दिया हमें 2, 8 और 9, या 1 मिनट, 2, 8 और 8। ठीक, तो क्या करेंगे, इसके अंक को जोड़ेंगे, 2 + 8 + 8 कितना आया, 18। क्या 18 9 से विभाजित है, तो ये संख्या भी क्या होगा, 8 से विभाजित होगा। ठीक है, अब एक तो तरीका ये है, और नहीं तो दूसरा तरीका जैसे 3 वाले में हम करते थे कि अंक को जोड़ जोड़ के 9 या तो 9 पूरा लें, या फिर 18 पूरा लें, या फिर 27 पूरा लें। जैसे कि मान लीजिए इसी को, तो 8 2 10, 10 8 18, 18 9 से विभाजित है तो ये संख्या भी क्या होगा, विभाजित होगा। नहीं, अगर मान लीजिए कोई बड़ा संख्या दे दें, ठीक, 2 8 7 3, ठीक, और मान लीजिए दे दें 6, ठीक, 3 दे दें। अब इतनी बड़ी संख्या, इसमें क्या करेंगे, तो एक तो तरीका है कि इसके अंक को जोड़ लीजिए आप, 2 + 8 + 7 + 3 + 6 + 3, तो क्या आ जाएगा, 8 2 10, 7 3 10, 20, 20 6 26, 26 और 3 आ गया कितना, 26 3 29। अच्छा, ये 29 हो गया, तो 29 तो भाग लगने से गया। 1 मिनट, इसको हम कुछ भाग लगने लायक बना लें, क्योंकि जोड़ करके 29 आ रहा है और 29 में 9 से भाग लगेगा नहीं तो ये संख्या क्या हो जाएगा, 9 से विभाजित नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं कि इसको 9 से विभाजित होने वाली संख्या हम बदल लेते हैं। चलिए 1 यहाँ पर लिख देते हैं। अब देखिए क्या हो जाएगा, 2 + 8 + 7 + 3 + 6 प्लस में 1। अब इसको जोड़िए, 8 2 10, 10 7 17, 3 20, 20 6 26 और 1 27। 27 9 से विभाजित है, इसलिए पूरी की पूरी संख्या क्या होगी, 9 से विभाजित होगी। तो एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है कि छोटे छोटे में, जैसे कि हमको पता है कि 9 18 और 27 क्या है, 9 से विभाजित है, तो हम उसमें जोड़ जोड़ के क्या करें, हम संख्या को काटते हुए चले। जैसे कि देख लीजिए क्या है, हमको पता है कि 9 से विभाजित हो रहा है। अब देखिए 6 और 3 9 काट के हटाइए, ठीक, 7 और 2 9 काट के हटाइए, 8 और 1 9 काट के हटाइए, बस 9 से विभाजित है। ठीक, इस तरीके से हमको क्या करना है, पता लगा लेना है। अब एक और ले लेते हैं, जैसे चलिए ये संख्या मान लीजिए है हमारे पास, ठीक, पता लगाना है 9 से विभाजित है कि नहीं है। तो एक तो तरीका है कि इसके अंक को जोड़ लीजिए, ठीक, इसके अंक को जोड़ लीजिए। तो 2 + 8 + 4 + 3 + 4 + 9 + 6, 8 2 10, 4 14, 14 14 और 3 17, 17 4 21, 21 और 9 30, 30 और 6 36। ठीक,
तो 36 9 से विभाजित है तो ये संख्या भी क्या हो जाएगा, विभाजित होगा। दूसरा तरीका क्या है, तो दूसरा तरीका क्या है कि 9 18 और 27 पूरा पूरा करके और हम संख्या को क्या करें, काटते चले जाएं। देखिए वो कैसे करना है, देखिए 9, एक मिनट, चलिए 9 ऐसे ही कट जाएगा। उसके बाद देखिए और कुछ पूरेगा 9 से, 6 और 3 9 गया, ठीक। उसके बाद अब क्या हो जाएगा, 8 4 12, 12 4 16, 16 और 2 18, ठीक। तो ये 18 पुर गया, इधर 9 पुर रहा था, इधर 9 पुर रहा था, गायब। यानी कि पूरे पूरे संख्या कट गया तो क्या होगा, 9 से विभाजित होगा। अब कोई ऐसा संख्या लेते हैं जो विभाजित नहीं हो, ठीक, जैसे 2 8 7 3 6, मान लीजिए ये संख्या है, पता लगाना है हमको कि विभाजित है कि नहीं है। तो चलिए 9 18 और 27 पुराना है, 6 3 9, ठीक है, 7 2 9, बच गया 8, 8 में भाग नहीं लगना है 9 से, यानी ये संख्या 9 से विभाजित नहीं होगा। आप भाग करके देख सकते हैं, चूँकि यहाँ स्क्रीन छोटा है इसलिए भाग हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो आप भाग करके जो संख्या विभाजित हो रही है उसको भाग करके भी देख सकते हैं, पूरा का पूरा भाग लग जाएगा। और इस संख्या में भाग लगाइएगा 9 से, बिल्कुल भी नहीं लगने वाला है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब इस पे क्वेश्चन क्या क्या आएगा, ठीक, अभी तक जो हम पढ़े हैं उसमें देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या क्या आएगा। मान लीजिए कि 9 से विभाज्यता के नियम में हमें पूछ ले कि बतलाइए 2 8 7 3 2 5 है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, n है। मान लीजिए यहाँ पे क्या है, n है, ठीक। पूछेगा कि बतलाइए ये संख्या जो है 9 से विभाजित है, ये संख्या 9 से विभाजित है तो n का मान क्या होगा, ठीक है। ऑप्शन दे देगा कुछ कुछ, ठीक। ये संख्या 9 से विभाजित है तो n का मान क्या होगा। चलिए ये पहले हम जोड़ विधि से बना लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, 2 + 8 + 7 + 3 + 2 + 5 और प्लस में n, ठीक है। जोड़िए 8 2 10, 10 7 17, 17 3 20, 20 और 2 20 2 22 और 5 27, ये तो यहीं पे विभाजित हो जाएगा। तो यहाँ पे n का मान अगर 0 भी दे दें तो भी क्या हो जाएगा, 27 आ रहा है, 27 9 से विभाजित है, तो यहाँ पे अगर 0 भी दे दें तो क्या हो जाएगा, 9 से विभाजित हो जाएगा। या तो 0 पड़ जाए और नहीं तो 9 दे दीजिए, तो दोनों में से क्या हो जाएगा, दोनों में से कोई भी अगर पड़े तो क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन में कोई दोनों में से कोई एक ही देगा, दोनों में से कोई एक ही देगा तो क्या होगा, विभाजित। अब देखिए जैसे 27 है, 27 पूरा, ठीक। तो 27 में और क्या जोड़ें, 27 हो चुकी खुद, तो कुछ नहीं भी जोड़ेंगे तो भी क्या हो जाएगा, 9 से विभाजित हो जाएगा। और अगर जोड़ना ही है तो 9 अगर जोड़ दें फिर भी विभाजित हो जाएगा, क्योंकि 27 और 9 36 हो जाएगा। तो क्या होगा कि यहाँ पे अगर 0 भी पड़े तो भी विभाजित है, और यहाँ पे 9 पड़े फिर भी विभाजित। कोई ऐसा संख्या लेते हैं जो विभाजित न हो। मान लीजिए हम इसको हटाते हैं, चलिए इस 2 को भी हटाते हैं और 2 के जगह पे हम क्या लिख लेते हैं, n लिख लेते हैं, ठीक। इस 2 के जगह पे n लिख लेते हैं। अब देखिए जोड़िए संख्या को, तो 8 2 10, 10 7 17, 17 और 3 हो गया आपका 20, 20 और 5 25। अब मतलब 25 में क्या जोड़ें, 25 में क्या जोड़ें कम से कम कि 9 से विभाजित होने वाली संख्या आ जाए। तो 25 में हम लोग 2 जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा, जो कि क्या हो जाएगा, 9 से विभाजित हो जाएगा। तो n का मान हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके का क्वेश्चन पूछता है इसमें। अब 9 भी हो चुका है, अब क्या बचा, 8 हो चुका है, 7 और 6 बचा हुआ है। चलिए 6, अब बढ़ लेते हैं 6, ठीक। 6 को अगर हम देखें तो देखिए इसको बदल सकते हैं 1 गुने 6, या फिर 2 गुने 3, या फिर 6 गुने 1, ठीक। तो हम इसमें से क्या लेंगे, ये वाला लेंगे,
ठीक, जब हम तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 गुने 6, 6 को जब हम तोड़ रहे हैं तो 2 गुने क्या आएगा, 6 आएगा। अब यही संख्या क्यों लिए हैं ये भी बतलाने वाले हैं, क्योंकि क्या है, दोनों के दोनों क्या है, प्राइम नंबर हैं, ठीक, और दोनों के दोनों क्या हैं, इसमें अगर निकाले कॉमन फैक्टर, ठीक, कॉमन फैक्टर यानी कि कौन ऐसी संख्या होगी जिससे ये दोनों में भाग लगे, तो हम पाएंगे कि एक ही ऐसी संख्या है जिससे दोनों में भाग लगे, इसलिए हम क्या किए हैं, इसमें हम ये संख्या लिए हैं, ठीक है। आगे और ज़्यादा क्लियर होगा, जैसे 12 वगैरह का पढ़ेंगे तो 12 का पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे 4 गुने 3, ठीक, 4 गुने 3 देखेंगे। अभी बस इतना समझिए कि 2 और 3 इसमें लेना है, तो जो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित होगी वो संख्या 6 से भी क्या होगी, हमारी पूरी की पूरी विभाजित होगी, ठीक। जो संख्या हमारी 2 और 3 दोनों से विभाजित होगी वो संख्या क्या होगी, हमारी 6 से भी विभाजित होगी। जैसे ले लेते हैं 2, 8 और मान लीजिए 2 ले लेते हैं, तो ये तो देख के ही हमको पता चल गया है कि ये 2 से विभाजित है। अब देखते हैं 3 से विभाजित है या नहीं है। तो 8 2 10, 10 आ 2 12, ठीक, 8 2 10 और 10 2 12, 3 से विभाजित है, मतलब इस संख्या क्या है, 6 से भी विभाजित है। देख लेते हैं 282, 6 से लगाइए तो क्या हो जाए, 6 चौक 24, बच गया 4, कट गया, और 6 साते 42। चलिए पूरी की पूरी संख्या कट गई। तो 6 के विभाज्यता में हमको क्या देखना है कि 2 से विभाजित हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और 3 से विभाजित हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक। अब यहाँ पे एक ऐसा है कि मजबूरी है कि हम ज़्यादातर क्वेश्चन करवा नहीं पा रहे हैं, लेकिन बस कॉन्सेप्ट समझना है, जल्दी जल्दी में ख़त्म करना है, छोटी छोटी क्लास रहेगी लेकिन जल्दी जल्दी ख़त्म करना है, तो फिर तो ये करना ही पड़ेगा, ठीक। तो इसलिए हम ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करवा पा रहे हैं। हम लोग क्या देख लें कि 7 से विभाज्यता का नियम देख लेते हैं, ठीक है, क्या है। देखिए 7 से विभाज्यता का नियम 2 तरीके से हम लोग इसको क्या करेंगे, चेक करेंगे, ठीक। पहला क्या है कि आप इकाई के अंक के यानी कि जो लास्ट डिजिट होगा उसका दुगुना करके और घटाते हुए चले जाएंगे, मतलब एक तरीका एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कोई संख्या हमको दे दिया है, मान लीजिए 4 3 2, फिर से लिख लेते हैं 4 3 2 8, मान लीजिए इस तरीके से कोई संख्या दे दिया है, ठीक है। तो क्या बोले हम, एक मिनट, ये क्या हो गया, 7 से विभाज्यता का नियम, ठीक। कोई संख्या दे दिया 4 3 2 और 8, ऐसा कोई संख्या है, ठीक। कैसे करेंगे, जो लास्ट का डिजिट होगा उसका दुगुना कीजिए और बाकी संख्या में से घटा दीजिए, ठीक। तो लास्ट का यानी कि 8 का दुगुना क्या हो जाएगा, 16, तो बाकी में से घटा दीजिए, 432 में से 16 घटाइए, क्या आएगा, तो आ जाएगा 416, ठीक है। अभी भी हमको नहीं पता है कि ये 7 से विभाजित होगा कि विभाजित होगा या नहीं होगा। फिर क्या करेंगे, हम यहाँ से एक चीज़ और करेंगे। चलिए यहाँ पे 6 जो है इसका क्या करते हैं, दुगुना कर लेते हैं, ठीक है, 6 का दुगुना कर लेते हैं। जैसे देख लीजिए, अब 6 का दुगुना करके और बाकी जो शेष बचेगा 41 उसमें से घटा देंगे, तो 6 दूना क्या हो जाएगा 12, 41 में से 12 घटाइए, क्या हो जाएगा, आ जाएगा आपका 41 में से 12 घटाना है तो आ जाएगा 29, ठीक। क्या 29 में भाग लगता है 7 से, नहीं लगता है, तो इस संख्या में 7 से भाग नहीं लगेगा, ठीक है। ये एक तरीका है, ठीक। जैसे एक और संख्या हम लोग ले लेते हैं, मान लीजिए 2 8 7 5 4, इस तरीके से कोई संख्या लिए। क्या बोले हम, लास्ट का डिजिट करके इसका दुगुना करके और बाकी संख्या में से घटाइए, तो बाकी संख्या पहले लिख लीजिए 2 8 7 5, और इसका दुगुना क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, घटाइए, क्या हो जाएगा 2 8, और 75 में से 8 गया तो क्या आ जाएगा 67 बच जाएगा। अभी भी हमको नहीं पता है, अब क्या करें, अब सिंपल सा करना है कि फिर से इस लास्ट के डिजिट को घटाना है, तो बाकी क्या बच जाएगा 286, चलिए घटाइए, 7 दूनी 14 हो जाएगा, ठीक। क्या आएगा, तो 2 और ये आ जाएगा 2, 6 में से 4 गया तो 2, और 8 में से 1 गया तो 7, ये 272। अभी भी हमको नहीं पता है, तो फिर इसका दुगुना कीजिए, ठीक, तो 27, ठीक,
और इसका 2 का दुगुना कीजिए तो क्या आ जाएगा 4। 27 में से 4 घटाइए क्या आ जाएगा 23। क्या 23 में भाग लगता है 7 से? नहीं लगता है, तो ये संख्या भी 7 से विभाजित नहीं होगा। ठीक, क्या ले लें, मान लीजिए ले लेते हैं 24 15। फिर यही रूल अप्लाई करना है। लास्ट का अंक क्या है 5 है, दुगुना कीजिए और बाकी जितना भी अंक बचा उसको छोड़ करके क्या बचा है 241। इसका दुगुना कीजिए 5 गुना 10 घटाइए क्या आ जाएगा 231। ठीक, अब अभी भी हमको नहीं पता है, सिंपल क्या करना है 1 का दुगुना कीजिए बाकी में से घटाइए तो 231 था, 1 हटाइए क्योंकि 1 का तो दुगुना करना है, तो बाकी क्या बचा 23 बचा है। 23 में से 1 का दुगुना कीजिए क्या आ जाएगा 2 और 2 घटाइए क्या आ जाएगा 21। क्या 21 7 से विभाजित है? 21 7 से विभाजित है। ठीक, तो ये पूरे के पूरी संख्या में 7 से भाग लगेगा। देख लेते हैं क्या था 24 15 7 से 7 21 बच गया 3 1 आ जाएगा 7 चौक 28 बच गया 3 कट गया 5 और 7 बचे 35। ठीक, तो इस तरीके से देखना है। अब ये तो हो गया इस संख्या, मतलब एक रूल हो गया। अब दूसरा रूल क्या होगा? दूसरा रूल हम पेयर करेंगे, कितना का 3 3 का पेयर करेंगे, 3 3 का पेयर करेंगे। ठीक है, जैसे अब दूसरा रूल से बनाते हैं। जैसे कि हम क्या बोले कि 3 3 का पेयर करना है। अब क्या करना है इसमें 3 3 का पेयर करना है, 3 3 का पेयर बना करके और उसके बाद हम देखेंगे। एक रूल तो देख चुके हैं, ठीक, उसमें जो लास्ट का डिजिट था उसको दुगुना करके और बाकी संख्या से क्या करते थे घटाते थे। अब क्या करना है 3 3 का पेयर करना है। कैसे करेंगे सो देख लेते हैं। मान लीजिए कोई संख्या दे दिया है 2 8 7 5 3 2। ठीक, इस तरीके से संख्या दे दिया है। चलिए घटाइए। अब सबसे पहले तो पेयर बनाइए, तो 3 का पेयर हो गया, फिर 3 का पेयर ये हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ से अब देखिए बड़ी संख्या क्या है ये है, इसमें से घटाइए इसको तो क्या आ जाएगा 532। ठीक, और उसमें से माइनस कीजिए 287 को, घटा करके कितना है 12 में से 5 गया तो 12 में से 7 गया तो 5 और ये बच गया 12, 12 में से 8 गया तो 4 और ये बच गया हमारा 4, 4 में से 2 गया तो 2। ठीक, तो ये एक संख्या हो गया। ठीक, अब क्या करना है कि 245, या तो यहाँ पे इसको भाग लगा करके देख लीजिए कट रहा है कि नहीं कट रहा है 7 से। ठीक, इसको क्या कर देना है भाग लगा करके देख लेना है कट रहा है कि नहीं कट रहा है। जैसे एक तो तरीका यहीं पे भाग लगा कर देख लेते हैं। देखिए 7 से तो क्या आ जाएगा 7 21 बच गया क्या 3 बच गया और 3 5 यानी 35, तो 7 बचे 35 कट रहा है, यानी कि पूरी की पूरी संख्या क्या होगी भाग लग जाएगी। या फिर 245 आया, ये भी नहीं, अभी तक हमको नहीं पता है कि 245 में 7 से भाग लगेगा कि नहीं लगेगा। तो फिर पहले रूल पे जो पहला जो रूल था उसका यूज कर लेते हैं। क्या था वो 245। ठीक, तो अब लास्ट वाले डिजिट का दुगुना करके और बाकी में से घटा दीजिए तो क्या हो जाएगा, बाकी बचा है 24 और लास्ट वाला क्या है 5 5 दूनी 10 हो जाएगा, 10 घटाइए 14। अब तो पता है ना कि 14 में भाग लग जाता है 7 से, तो ये पूरा का पूरा संख्या क्या होगा 7 से भाग लग जाएगा। तो एक तरीका ये है कि 3 3 का पेयर बना लीजिए और उसके बाद क्या करना है। अब यहाँ तो 3 3 का पेयर बन रहा था, ठीक, यहाँ तो 6 अंक था तो 3 3 का पेयर बन गया। अब वैसा सिचुएशन में क्या करना है जब 3 3 का पेयर न बने, तो मान लीजिए जैसे कि दे दे कि 7 अंक का संख्या दे दें, मान लीजिए 2 8 3 4 3, या फिर मान लीजिए कि पहले कम का देख लेते हैं, मान लीजिए 5 अंक का दे दे संख्या। अब इस सिचुएशन में क्या करेंगे तो पीछे से हम पेयर बनाना स्टार्ट करते हैं। पेयर बन गया, इसका पेयर नहीं बन रहा है तो पीछे में हम क्या कर देते हैं 0 रख करके और इसका 3 का पेयर बना देते हैं। सिंपल करना है, ठीक। 3 का क्या किए कि पेयर बनाए और बस डाल दिए। अब क्या हो गया यहाँ पे घटाइए, 343 में से क्या घटाना है, ये तो 0 28 है तो इसका वैल्यू भी क्या होगा 28 ही होगा। 28 घटाइए क्या आ जाएगा, 13 में से 8 गया तो 5 और उसके बाद बच गया ये 3, 3 में से 2 गया तो 1 और ये आ गया आपका 3, ठीक। 315 बचा है। क्या 315 में भाग लगता है, देख लेते हैं।
7 से भाग लगा करके, तो क्या हो जाएगा 7 चौक 28, बच गया इधर कितना आपका 3, 3 पे 5 35 हो गया, 7 5 35 भाग लग रहा है, यानी कि पूरी की पूरी संख्या क्या होगा 7 से कट जाएगा। अगर नहीं, अगर 315 आने के बाद भी हमको ये नहीं पता है कि 315 में 7 से भाग लगेगा कि नहीं लगेगा, तो क्या करेंगे, सिंपल सा क्या कर रहे हैं कि वो पहला जो रूल पढ़े थे उस पर चले जाते हैं, क्या हो जाएगा 315, ठीक, लास्ट वाला डिजिट का दुगुना करके और बाकी जितना भी संख्या बच रहा है उसमें से घटाइए, बाकी जो बचेगा वो क्या हो जाएगा 31 बचेगा, ठीक, और उसमें से 5 का दुगुना करके घटाइए, 5 का दुगुना 10, बचा कितना 21। अब 21 में तो पता है 21 में 7 से भाग लग जाएगा, ये तो पता है, तो चलिए इस संख्या में भी क्या हो जाएगा भाग लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग जो है 7 से विभाज्यता के 2 नियम देखे हैं, जैसे जिसमें सहूलियत हो वो यूज करके हम आराम से पता लगा, जितनी भी बड़ी संख्या दे दी जाए हम क्या कर सकते हैं पता लगा सकते हैं, ठीक। अब देखिए अगर मान लीजिए कि 6 से ज़्यादा दे दें, ठीक, अब यहाँ पे ये तो क्या था 5 अंक का था, तो पीछे में क्या कर दिए 0 दे करके हम 3 अंक का मतलब 3 का पेयर बना दिए। अब अगर उससे ज़्यादा हो 6 अंक से ज़्यादा हो, मान लीजिए कोई ऐसा संख्या है जैसे कि 6 8 2 3 5 4 8 7, ठीक। अब देखिए यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे क्या करना है कि 3 का पेयर यहाँ भी लगाना है, 3 का पेयर लगाइए, ठीक, इधर भी 3 का पेयर लगाइए, बच गया ये, ठीक, तो यहाँ पे 0 दे करके 3 का पेयर लगा दीजिए, ठीक, 3 का पेयर हम क्या कर दिए ज़बरदस्ती बना दिए। अब देखिए क्या करना है कि जो पेयर बना है उसमें अल्टरनेट पेयर को हम लोग क्या कर देते हैं जोड़ देते हैं, यानी पहला पेयर ये, तो दूसरा का पेयर नहीं जोड़ना है, तीसरा का पेयर इसमें जोड़ देना है, ठीक है, तीसरा का पेयर क्या कर देना है जोड़ देना है और फिर अंतर निकाल लेना है। जोड़िए 600 क्या हो जाएगा 87 और प्लस में 68 जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा 8 7 15 के 5 हासिल 1 और हो जाएगा 68 ही जोड़े है ना, हाँ 8 और 6 14 और 1 15 और ये आ जाएगा 6 1 7, 700 कितना आ गया 55 आ गया। अब 755 में से ये क्या कर देना है घटा देना है, तो 755 और इसमें से घटा दीजिए 235, घटाइए 5 में से 5 गया तो 0, ये 5 में से 3 गया तो 2 और ये आ जाएगा 7, 7 में से 2 गया तो 5। अब पता लगाना है कि 52 में 7 से भाग लग रहा है कि नहीं लग रहा है, तो इसे या तो भाग लगा के देख लीजिए, नहीं तो पहले रूल पे चले जाइए, यहाँ से भाग लगा के हम देख लेते हैं। 7 7 49, बच गया कितना 3 और 0 30, नहीं लगेगा, 30 में तो भाग लगना नहीं, तो ये पूरा के पूरे संख्या में क्या होगी 7 से विभाजित नहीं होगी, ठीक। अब एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं कि और ज़्यादा अंक हो, 9 10 अंकों की संख्या अगर दे दे तब क्या करेंगे, ठीक। जैसे मान लीजिए या फिर 12 अंकों की संख्या दे दे, देखिए 2 8 भाई 7 3 2 8 7 5 4 3 3 3 6 3 9 और ले लेते हैं, ठीक। अब फिर क्या करेंगे, पीछे से पेयर लगाना स्टार्ट कीजिए, एक पेयर, दूसरा पेयर, तीसरा पेयर और ये चौथा पेयर 0 दे करके हम पूरा लेते हैं, ठीक है। अब फिर क्या करना है, ये पहला पेयर है, ये दूसरा पेयर है, तीसरा पेयर है, चौथा पेयर है। अब क्या करेंगे, पहला पेयर को तीसरा पेयर के साथ क्या करेंगे जोड़ेंगे, ठीक, और फिर दूसरा पेयर को क्या करेंगे चौथा पेयर के साथ जोड़ेंगे, ठीक, और उसके बाद जो बड़ा होगा उसमें से छोटा वाले को घटा देंगे। देख लीजिए जैसे देखिए इसमें क्या जोड़ना है, ये जोड़ना है, देखिए अभी अब पेयर क्या बनेगा, ये और ये दोनों जुड़ जाएगा, ठीक, और उसके बाद ये और ये जुटेगा। देखिए क्या जोड़ेंगे 732 प्लस में 432, तो 7 4 11 और 32 32 64, तो ये आ जाएगा 1164, ठीक है। और उसके बाद 2 नंबर और 4 नंबर वाले को जोड़ लीजिए, क्या हो जाएगा 875 और प्लस में ये क्या है 28 है, जोड़ लीजिए 8 और 5 13 का 3 हासिल 1 और 7 2 9 1 10 के 0 हासिल
1 और 8 और 1 9 हो जाएगा। अब घटा लीजिए, ठीक, दोनों में से क्या करना है, अब बड़ा वाला ये आए, छोटा वाला ये, घटाइए, 4 में से 3 गया 1, ये आ जाएगा 6 और 11 में से 9 गया 2। अब पता लगाना है कि 261 में 7 से भाग लगता है कि नहीं लगता है। 261 में या तो भाग दे करके देख लीजिए या फिर पहले वाले रूल पे चले जाइए। चलिए 7 से भाग लगा के देख लेते हैं, क्या हो जाएगा, 7 या 21, बच गया क्या इधर 5 और 1 51। 51 में 7 से भाग नहीं लगता है, यानी कि पूरी की पूरी संख्या में हम डायरेक्ट कह दिए कि 7 से विभाजित ये पूरी संख्या नहीं है। आई होप कि ये दोनों रूल आपके समझ में आया होगा। ठीक, तो अभी तक हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का। ठीक, अब 1 और 10 का पढ़ लेते हैं और बाकी जो भी अंक आएगा उसको हम लोग कल पढ़ने वाले हैं। इसका देख लें, चलिए 7 है, 8 है, 9 है और 10 है। अब 10 का क्या है देख लेते हैं क्या है। अब देखिए 10 का सिंपल सा है, कोई भी संख्या हो जिसके लास्ट में क्या हो 0 हो वो संख्या 10 से विभाजित होगी। बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल। ठीक, कोई भी संख्या ले लीजिए, लास्ट में क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए, इकाई का अंक क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। कोई भी संख्या ले ले, 3 2 5 8 7, लास्ट में 0, लास्ट में क्या होना चाहिए 0, 0 है 10 से विभाजित है, बस सिंपल। इसका रूल एकदम सिंपल है, लास्ट में क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए, बस बात खत्म। तो आज हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं, 2 का पढ़ चुके हैं कि लास्ट में क्या होना चाहिए, एक बार रिकॉल कर लेते हैं। लास्ट में क्या होना चाहिए 0 2 4 6 और 8 होना चाहिए। ठीक, उसके बाद 5 का क्या पढ़े, लास्ट में क्या होना चाहिए 0 और 5 होना चाहिए। 10 का क्या पढ़ रहे हैं कि लास्ट में 0 होना चाहिए। ठीक, इसके लास्ट में 0 2 4 6 और 8 होना चाहिए। इसके लास्ट में क्या होना चाहिए 0 और 5 होना चाहिए। इसके लास्ट में क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। ये एक 3 बार, मतलब 3 जो है 3 संख्या का विभाज्यता का नियम एक बार आप एक तरीके का है तो आप याद रख सकते हैं। इसके बाद हम लोग क्या देखे हैं, 3 का विभाज्यता का नियम और 9 का विभाज्यता का नियम। दोनों का विभाज्यता का नियम क्या देखे हैं कि दोनों का क्या निकालना है, डिजिटल सम निकालना है, डिजिटल सम। ठीक है, अगर डिजिटल सम निकाले 3 से विभाजित है तो वो संख्या क्या हो जाएगा 9 से विभाजित हो, 3 से विभाजित हो जाएगा। जो डिजिटल सम निकाले हैं वो संख्या तो पूरी संख्या क्या हो जाएगी 3 से। उसी तरीके से निकाले हम डिजिटल सम और क्या हुआ कि 3 से विभाजित 9 से विभाजित हो गया तो पूरी संख्या क्या हो जाएगी 9 से विभाजित हो जाएगी। अब एक चीज़ यहाँ पे एक यहाँ से रिजल्ट आप ये निकाल सकते हैं कि जो भी संख्या 9 से विभाजित होगी वो कहीं ना कहीं जो है 3 से भी विभाजित होगी। जो संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी वो 3 से भी विभाजित होगी। तो कभी कभी क्वेश्चन इस पे पूछ सकता है। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े हैं, 6 का पढ़े हैं। 6 का क्या पढ़े हैं कि 2 और 3 दोनों से अगर कोई संख्या हो रहा है तो 6 से हो जाएगा। 7 के लिए 2 रूल देखे हैं। ठीक, 7 के लिए 2 रूल देखे हैं हम लोग। ठीक, और उसके बाद 4 और 8, 4 और 8, 4 के लिए लास्ट का 2 अंक देखना है, 2 अंक से बनी संख्या, और 8 में देखना है 3 अंक से। ठीक, लास्ट के 3 अंक से बनी संख्या। अब आगे बच गया, क्या बच गया 7 हो चुका है ना, 8 नहीं, सब सारा तो हो ही गया। तो इतना सारा चीज़ हम लोग आज देख चुके हैं। तो आई होप कि समझ में आया होगा। इस पे अगर कहीं क्वेश्चन मिल रहा है किसी बुक में तो प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी तब तक के लिए आपको क्लास कैसा लगा है कमेंट में बतलाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और फिर अगले क्लास में अगली चीज़ें होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।